Hello students. Today we will again continue with this same chapter, linear equation in two variables, and now we will do the second question of the first exercise. So the second question goes like this: express the following linear equations in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. So these are all the equations that are given to us, and we need to find out the value of a, b and c. So let's go right ahead. So as we can see here, the equations are always of the form ax plus by plus c. So every time we need to solve the equation and find the value of a, b and c, we need to first bring them into a similar format. So शुरू करते हैं. पहला इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 9.35 बार. तो इसको अगर आप ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? 2x plus 3y minus 9.35 बार equal to 0. तो अभी इसका हम देखते हैं कि ए बी सी क्या होगा. ये होगा a, ये होगा b और ये होगा हमारा c. सो a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 9.35 बार. हमने क्या किया, पहले हम अपना इक्वेशन को इस सेम फॉर्मेट में लेके आए और फिर उसके बाद हमने जस्ट वेरिएबल को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके आंसर निकाल दिया. चलो अब वैसे ही बाकी इक्वेशंस के लिए भी करते हैं. सो x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. देखा जाए तो दिस इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्मेट ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो क्या आप लोग गेस कर सकते हो कि a, b और c का क्या वैल्यू होगा? 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको. ओके, लेट्स सी कि आप लोगों ने कितना सही गेस किया. सो इस केस में a का वैल्यू होगा 1 विच इज़ 1. कभी भी कोई नंबर ना लिखा हो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स 1. b विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय 5 और c हो जाएगा हमारा माइनस 10. कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सही गेस किया. चलो अभी लेट्स गो टू द नेक्स्ट इक्वेशन विच इज़ माइनस 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 6. अगर हम इसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लेकर आएँ तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इसमें a b c का वैल्यू हुआ, a हुआ हमारा माइनस 2, b हुआ 3 और c हो गया हमारा माइनस 6. ओके, तो चलो अगले इक्वेशन पे चलते हैं विच इज़ x इज़ इक्वल टू 3y. अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? टू ब्रिंग इट इनटू दिस फॉर्मेट विच इज़ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो ये x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0. अभी आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ पे 0 क्यों लगाया. तो हम जैसे अपनी इक्वेशन में देख सकते हैं हमारे पास x और y तो है,
लेकिन हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे पिछली इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे 6 था। तो इसलिए हमने ये मान लिया कि c का वैल्यू होगा -6 बेस्ड ऑन द इक्वेशन जो है ये वाली हमारी ax + by + c = 0। बट यहाँ पे तो c के लिए कुछ है ही नहीं, तो जब c मेंशन ना हो तो उस केस में हम उसको 0 कंसिडर करते हैं। सो देन दैट मीन्स a = 1, b = -3 एंड c = 0। क्योंकि 0 को इस इक्वेशन में हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन हमेशा यही रहेगा, विच इज़ x - 3y = 0 और x = 3y। तो क्या आप लोग ऐसे ही बाकी इक्वेशंस के लिए भी ट्राई करेंगे? देखते हैं कितने लोग सही होते हैं। तो अभी मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ इसको अटेम्प्ट करने का, और फिर हम सबके आंसर्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम बाकी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फटाफट से देख लेते हैं। तो ये रहे हमारी बाकी की 4 इक्वेशंस। तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहला इक्वेशन है 2x = -5y। तो इसका ax + by + c का फॉर्मेट होगा ये। दैट मीन्स a = 2, b = 5, c = 0। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। 3x + 2। अभी इसको हम अगर देखेंगे तो 3x + 2 + y तो इसमें है ही नहीं, तो हम y को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 × y, बिकॉज 0 × y भी 0 ही होगा। सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा a3, b0, c2। नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। y - 2 = 0। अभी इसको भी वैसे ही ब्रेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा a = 0, b = 1, c = -2। जिस तरह इस इक्वेशन में y मिसिंग था, हमारे इस इक्वेशन में x मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे 0 × x हमने लिखा है। और ये हमारा लास्ट इक्वेशन है। 5 = 2x, विच इज़ 2x - 5 + 0y = 0। सो a = 0, a = 2, b = 0 और c = -5। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे। प्लीज़ मेरी इन वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो, प्लीज़ रीच मी आउट इन द कमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।